जिस तरह से हमने कहा कि राइट लंग्स जो हैं वो 3 लोब से डिवाइड हो रहे होते हैं और 2 फिशर होते हैं, और लेफ़्ट लंग्स जो होते हैं उनकी 2 लोब्स होती हैं और एक फिशर होता है। वो डिवाइड हो रहे होते हैं फिशर की मदद से, सेपरेशन जो होती है उनकी। इसी तरह जो आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं लंग्स की कि ये कौन सा एनिमल का, इसकी स्पीशी कौन सी है, तो वो हम डिग्री ऑफ लोबेशन और लोबुलेशन देख के मालूम कर सकते हैं। अब लोबुलेशन क्या होता है? लोबुलेशन बेसिकली डिवीज़न होती है लंग्स के टिश्यूज़ की स्मॉलर यूनिट के अंदर, जिसको हम लोब्यूल्स भी कहते हैं, लेकिन ये डिवाइड हो रहे होते हैं सेप्टा से। तो अगर हम रूमिनेंट्स में देखें तो रूमिनेंट्स और पिग्स में तो जो है लोबुलेशन भी होती है और लोबुलेशन भी होती है, लोबेटेड भी होते हैं और लोबुलेटेड भी होते हैं। और अगर हम हॉर्स की बात करें लंग्स की, तो उसमें हमें कोई लोबेशन नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ लोबुलेशन जो होती हैं वो हमें नज़र आती हैं। अगर हम कार्निवर्स की बात करें इसी तरह से, तो उनकी लॉब्स तो जो होती हैं वो डीपली फिशर्ड होती हैं, लेकिन बहुत कम जो है उसमें हमें लोबुलेशंस नज़र आ रही होती हैं। हम अगर बिल्कुल लोबुलेशन की तरह कंपैरिजन करें लंग्स का लॉब्स के अकॉर्डिंग, तो हम देख सकते हैं जो डॉग और कैट का लेफ़्ट लंग्स होते हैं उनमें क्रेनियल लोब आ जाती है जो कि डिवाइडेड होती है, कॉर्डल लोब आ जाती है। राइट लंग्स में क्रेनियल, मिडल, कॉर्डल एंड एक्सेसरी लोब आ जाती है। इसी तरह अगर हम पिग में देखें तो क्रेनियल लोब आ जाती है, डिवाइडेड होती है, कॉर्डल लोब आ जाती है लेफ़्ट लंग्स में। और राइट लंग्स की बात करें तो क्रेनियल लोब आ जाती है, मिडल, कॉर्डल एंड एक्सेसरी लोब। अगर हम ऑक्स, गोट और शीप की बात करें यहाँ पे, तो लेफ़्ट लंग्स में तो डिवाइडेड होती है क्रेनियल लोब और कॉर्डल लोब होती है, लेकिन राइट लंग्स में भी क्रेनियल लोब डिवाइडेड होती है, मिडल लोब, कॉर्डल लोब और एक्सेसरी लोब आ जाती है। फिर अगर हम हॉर्स की बात करें तो जैसे बाकी सारों में हमने कहा कि क्रेनियल लोब डिवाइडेड होती है, यहाँ पे क्रेनियल लोब डिवाइडेड नहीं होती, क्रेनियल और कॉर्डल लोब होती है सिर्फ। और अगर राइट लंग्स की बात करें हम हॉर्स के, तो यहाँ पे हमारे पास क्रेनियल लोब, कॉर्डल लोब और एक्सेसरी लोब आ जाती है, लेकिन यहाँ पे मिडल लोब नहीं होती। मैंने कहा जो राइट लंग्स हैं उनमें 10 सेगमेंट्स पाई जाती हैं। तो लंग्स के 2 व्यू होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अगर हम एंटीरियर व्यू से देखें तो उसमें हमें सुपीरियर लोब के अंदर पोस्टीरियर सेगमेंट नज़र आ जाती है, एपिकल नज़र आती है और एंटीरियर। और अगर हम मिडल लोब की बात करें तो यहाँ पे हमें लेटरल सेगमेंट नज़र आती है और मीडियल। और अगर हम पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है वो सुपीरियर सेगमेंट नज़र आती है, एंटीरियर बेसल सेगमेंट, लेटरल बेसल सेगमेंट एंड पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। ये हमें इंफीरियर लोब के अंदर नज़र आती हैं एंटीरियर व्यू में राइट लंग्स। पोस्टीरियर व्यू में राइट लंग्स के ही हमें सुपीरियर लोब में सेम पोस्टीरियर सेगमेंट, एपिकल सेगमेंट एंड एंटीरियर सेगमेंट नज़र आ जाती है, लेकिन यहाँ पे लेटरल सेगमेंट नहीं होती। पोस्टीरियर व्यू में सिर्फ मीडियल सेगमेंट होती है मिडल लोब में। और अगर इंफीरियर लोब की बात करें तो यहाँ पे हमें सुपीरियर सेगमेंट नज़र आ जाती है, मीडियल बेसल सेगमेंट नज़र आ जाती है, इंटीरियर बेसल सेगमेंट नज़र आ जाती है, लेटरल सेगमेंट नज़र आ जाती है और बेसल पोस्टीरियर सेगमेंट हमें नज़र आ जाती है। तो ये टोटल 10 सेगमेंट्स जो हैं वो हमें राइट लंग्स के अंदर नज़र आती हैं। ये एंटीरियर व्यू हो गया, ये पोस्टीरियर। डिफरेंस यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे लेटरल और मीडियल सेगमेंट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडियल सेगमेंट होती है जो पोस्टीरियर व्यू होता है। अगर हम अब लेफ़्ट लंग्स की बात करें तो यहाँ पे मिडल लोब एब्सेंट होती है, जस्ट क्रेनियल एंड कॉर्डल लोब होती है हमारे पास। तो यहाँ पे कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ जाता। तो हम कहें कि ये वाला जो है हमारा एंटीरियर व्यू है और ये वाला पोस्टीरियर व्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेनियल लोब में एंटीरियर सेगमेंट आ जाती है, सुपीरियर लिंगुअर सेगमेंट आ जाती है, एपिको पोस्टीरियर सेगमेंट और इन्फीरियर लिंगुअर सेगमेंट आ जाती है। और कोडल लोब में हमारे पास सुपीरियर सेगमेंट आ जाती है, पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट आ जाती है, लेटरल बेसल सेगमेंट आ जाती है और एंटीरियर मीडियल बेसल सेगमेंट आ जाती है।